हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डिटरमाइन द एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक नेचर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हमें कैटेगराइज करना है कि वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हकल्स रूल। हकल्स रूल हकल्स रूल क्या बोलता है? टू डिटरमाइन फर्स्ट एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, हमारे पास है फर्स्ट, स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक कार्बन एटम मेरा sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दूसरी चीज, देयर शुड बी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या? रेजोनेंस में कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास बेंजीन है, तो बेंजीन में ये हमारे पास ऐसा कॉन्जुगेशन है, या फिर और कोई भी कंपाउंड है तो देयर शुड बी अ कॉन्जुगेशन। ये दो इंपॉर्टेंट रूल है फॉर अरोमेटिक एंड एंटी अरोमेटिक। सो इन दोनों में फिर से हम कैटेगराइज कैसे करेंगे? 4n+2 के रूल से। If an organic compound have a electron which are multiple of 4n+2, then we consider this organic compound as organic aromatic compound. So जैसे हमारे पास हो गया बेंजीन, तो बेंजीन में हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देन 4n+2 इज इक्वल टू 6, तो n यहाँ से क्या है? 1। तो जब हमारा 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसको सॉल्व करके जब हमारे पास कोई इंटीजर आता है, तब हम बोलते हैं वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरे एग्जांपल में लेट्स से हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हर एक कार्बन आइटम sp2 हाइब्रिडाइज भी है। ये भी sp2, ए भी sp2, ए भी sp2, एंड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं? एक पाई बॉन्ड है मतलब 2। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका कोई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या आ गया? 4n+2 इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 0 आने की वजह से ये जो है हमारा एक इंटीजर आ गया। दैट्स व्हाई ये कंपाउंड भी हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर एंटी एरोमेटिक क्या रूल है? 4n शुड बी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी मल्टीपल ऑफ 4n। इसका मतलब जब मेरा 4n सॉल्व करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पुट करेंगे, तो n मेरा इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड देख लेंगे, या फिर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 1। सो ये मेरा आया एंटी एरोमेटिक डिटरमाइन करने के लिए। सिमिलरली अगर ये स्ट्रक्चर पे देखेंगे, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 है, ये 2 एंड बॉन्ड के 2 एंड द लोन पेयर के 2, तो 4n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 1। सो इन ओवरऑल दिस हकल रूल हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि for any compound to be aromatic and anti-aromatic, first case is it should be structurally planar and there should be a conjugation. जब हमारे ये दोनों रूल मिस हो जाते हैं, तब हम उस कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। ओके, सो नॉन एरोमेटिक के लिए देखेंगे तो हमारे पास हो गया ये कंपाउंड, ये। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। ये पाई बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्जुगेशन में नहीं है, एंड ये वाले जो कार्बन एटम्स है ये ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज है, एंड हमारा कंडीशन हकल रूल के हिसाब से क्या था? ये होना चाहिए था हमारा sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये हमारा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस भी होते हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर देखिए, ये यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे 2 2 4 2 6 2 8, राइट? तो इसमें क्या होगा? कल रूल के हिसाब से हम बोलेंगे कि 4n इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो हो गए हमारे 8, तो n इज इक्वल टू 2। सो आप बोलेंगे कि हमारा अगर n इज इक्वल टू 2 है, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कल रूल के हिसाब से। बट यहाँ पे कैच ये होता है कि इस
कंपाउंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होने की वजह से ये ऐसे प्लेनर स्ट्रक्चर में नहीं रहता, ये अपना एक अलग से बकेट स्ट्रक्चर बना लेता है, समथिंग लाइक दिस। ये जो है ये हमारा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से हमारा ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में कैटेगराइज होता है। सो ऑल इन ऑल हमें ये पता चला कि किसी भी कंपाउंड को डिटरमाइन करने के लिए आइदर इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, वी हैव हकल रूल, we will calculate the aromatic nature by 4n plus 2 rule. For non-aromatic we have, sorry, for anti-aromatic we have 4n, and for non-aromatic, when the conditions for aromatic and the common conditions of aromatic and anti-aromatic are like ignored, then we have a non-aromatic compound, which is this. And the conjugation is also lagging as I explained in this example. So hope आपको ये समझ में आ गया होगा. Thank you so much.